अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। जोहर की नमाज कैसे पढ़े और क्यों पढ़े? दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस नमाज की जो दिन के सबसे खास वक्त में आती है, लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाती है, और वो है जौहर की नमाज। वो नमाज जो ना सिर्फ तुम्हारे दिन को बरकत से भर देती है, बल्कि तुम्हारे दिल को ऐसा सुकून देती है जो ना पैसे में है, ना दुनिया के रिश्तों में। कई लोग सोचते हैं अभी काम है, थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं वो वक्त कभी लौट कर नहीं आता और अल्लाह का बुलावा टलता नहीं, ठुकराया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे जौहर की नमाज की अहमियत और इसे सही तरीके से कैसे पढ़ा जाए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है यही वो वीडियो हो जो तुम्हारी नमाज और जिंदगी दोनों को बदल दे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब सोचो एक पल के लिए, जब दिन की भाग दौड़ अपने चरम पर होती है, जैसे ऑफिस, बाजार, स्कूल, ट्रैफिक, मीटिंग्स, हर तरफ शोर और भागम भाग, तभी आसमान से एक सुकून भरी आवाज आती है, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह, यानी आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हम क्या करते हैं? कभी मोबाइल में उलझे रहते हैं, कभी फाइलों में, कभी दोस्तों की बातों में, और उस बुलावे को नजरअंदाज कर देते हैं जिसमें अल्लाह हमें अपने सामने बुला रहा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जौहर की नमाज पाबंदी से अदा करता है, अल्लाह उसके रिज्क में बरकत देता है। फिर भी कई लोग जोहर की नमाज को काम के टाइम का बहाना बनाकर टाल देते हैं। लेकिन सोचो, जिसने तुम्हें यह काम दिया वो देख रहा है कि तुम उस काम के बीच उसे याद करते हो या नहीं। दोस्तों, ऐसे ही एक सच्ची कहानी सुनो। एक सहाबी खेत में काम कर रहे थे। अचानक अजान की आवाज आई। उन्होंने फावड़ा जमीन में गाड़ा और दौड़ पड़े मस्जिद की तरफ। किसी ने पूछा, इतनी जल्दी क्यों? उन्होंने कहा, मुझे मेरे रब ने बुलाया है, कहीं मैं देर ना कर दूं। तो दोस्तों, क्या हमारे दिलों में भी ऐसा जज्बा है, या हम उस वक्त भी कह देते हैं बाद में पढ़ लेंगे, अभी बिजी हूं, कजा कर लेंगे? तो दोस्तों, ऐसा करना गलत है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जौहर की नमाज कैसे पढ़ते हैं। जौहर की नमाज कुल 12 रकात होती है। 4 रकात सुन्नत मुक्कदा, 4 रकात फर्ज सबसे जरूरी, 2 रकात सुन्नत मुक्कदा और 2 रकात नफल अगर वक्त हो। दोस्तों, अब तरीका जानते हैं। 4 रकात सुन्नत मुक्कदा, हर रकात में सना सूरह फातिहा, कोई छोटी सूरह जैसे सूरह इखलास, रुकू, सजदा, खादा, सलाम। फिर 4 रकात फर्जो इमाम के पीछे पढ़े जमात से या अकेले नियत करे, मैं जौहर की 4 रकात फर्ज अल्लाह के लिए पढ़ता हूं या पढ़ती हूं। फिर 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा फर्ज, उसके बाद ये भी उतनी ही अहम है जितनी पहले की, और फिर 2 रकात नफल चाहो तो पढ़ सकते हो, बहुत सवाब है। याद रखो, नमाज छोड़ना सिर्फ एक गलती नहीं, यह अल्लाह के बुलावे को ठुकराना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जानबूझकर एक फर्ज नमाज छोड़ दी, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रहा। तो अगर आजकल तुम्हारे दिन में उलझने हैं, गुस्सा है, काम रुकते रहते हैं, दिल बेचैन रहता है, तो हो सकता है तुमने दिन के बीचों बीच मिलने वाले उस राहत के पल को खो दिया हो, जिसका नाम है जौहर की नमाज। दोस्तों, अब उठो, अगर जौहर का वक्त बाकी है तो सबसे पहले नमाज अदा करो। अगर कजा हो चुकी है तो तौबा करो और कजा अदा करो, क्योंकि जो दोपहर को अल्लाह से मिलता है, अल्लाह शाम तक उसे थामे रखता है। अब तुमसे एक वादा चाहिए, अगर ये बातें दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखो, मैं आज से जौहर की नमाज नहीं छोड़ूंगा। इस वीडियो को लाइक करो ताकि और लोग भी अल्लाह की इस पुकार तक पहुंचे, और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली वीडियो बहुत खास होगी जो तुम्हें अल्लाह के और करीब ला सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखो, जिस दिन की दोपहर में नमाज हो वो दिन कभी खराब नहीं जाता। अल्लाह हाफिज।